मित्रों, कल 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय के लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना रहे थे। इसी में पाकिस्तान के दो लोग, पिता और पुत्र, जिनका नाम साजिद अकरम और नाबिद अकरम है, इन दोनों ने आके उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और 15 से अधिक यहूदी समुदाय के निर्दोष लोगों की जान ले ली। और इतना ही नहीं, इनमें इनका बेटा नबीद अकरम मारा गया और इसके मारे जाने पे इस आतंकी की माँ, इस जिहादी की माँ कहती है कि मेरे जैसा बेटा हर किसी को मिले, मुझे अपने बेटे पे गर्व है, फख्र है। वही पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह कि क्यों इस प्रकार से निर्दोषों का ये लोग कत्लेआम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसी मानसिकता, ये मानसिकता कहाँ से आती है, इस तरह के विचार कहाँ से आते हैं। तो मैं उसकी पुष्टि करना चाहूँगा। ये विचार आते हैं इस्लामिक जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उसमें एक ग्रंथ है सही मुस्लिम हदीस, बुक नंबर 41 और उसकी जो आयत है, रिवायत है 6983 में। कोई भी व्यक्ति जाके पढ़ सकता है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, अब्दुल्ला बिन उमर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से रिवायत की कि उन्होंने फरमाया कि तुम और यहूदी एक दूसरे से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि पत्थर ये ना कहेगा कि मुसलमानों, मेरे पीछे की यहूदी छिपा हुआ है, आओ और आके उसका कत्ल कर दो। मतलब है कि यहूदी होना इतना बड़ा दुष्कर काम है कि पत्थर भी चिल्लाएंगे कि मुसलमानों आओ, मेरे पीछे एक यहूदी छिपा हुआ है, आके इस यहूदी का कत्ल कर दो। दुश्मनी रही होगी, कुछ लोगों से दुश्मनी रही होगी यहूदियों और मुसलमानों के बीच में, पर संपूर्ण यहूदी जाति को समाप्त करने का आदेश और रिवायतें हदीसों में और कुरान में मौजूद है। और इसी क्रम में आप हदीस संख्या 6984 भी पढ़ सकते हैं और इसी क्रम में आप यही सही मुस्लिम पुस्तक 41 और इसकी जो संख्या है 6985 में पढ़ सकते हैं कि जब तक एक भी यहूदी जिंदा है, जब तक एक भी यहूदी जिंदा है तब तक कयामत नहीं आएगी, और अगर कयामत नहीं आएगी तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। या पढ़ सकते हैं, ये आप सही मुस्लिम, मैं फिर से बता रहा हूँ, पुस्तक संख्या 41 और संख्या है 6985। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया कि आखिरी घड़ी यानी क़यामत की रात तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से युद्ध नहीं करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल नहीं कर देंगे, यहाँ तक कि यहूदी किसी पत्थर या पेड़ के पीछे छिप नहीं जाएंगे और पत्थर या पेड़ कहेगा, मतलब पत्थर और पेड़ भी चिल्लाएंगे, मुसलमानों, अल्लाह के बंदो, आओ, मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है, आके को कत्ल कर दो। और एक पेड़ है गरकत का पेड़, जो अरब में रेगिस्तानों में प्रायः उगते हैं और जल का संरक्षण करते हैं, छाया देते हैं, संरक्षण देते हैं। गरकत का पेड़ इनकी बात नहीं मानेगा, वो यहूदी को अपने पीछे छिपा लेगा। ये बात आप पढ़ सकते हैं 6985 में। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप सूरह तौबा आयत संख्या 5 कुरान शरीफ की सूरह तौबा आयत संख्या 5 को पढ़ सकते हैं, 9/5 को, कि मुश्रिक यानी कि जो मूर्ति पूजक हैं, जो देवताओं को पूजते हैं, जहाँ पाओ वहाँ उनका कत्ल कर दो, उनकी घात में बैठो, जहाँ पाओ वहाँ उनका कत्ल कर दो, तो ये बेशक तुम्हारे दुश्मन है। तो इस तरह की बातें आप अनेक स्थानों पर पढ़ सकते हैं। तो ये विचार यहीं से आता है। कोई मुसलमान बुरा नहीं होता, कोई भी मुसलमान बुरा नहीं होता है। वो जब इन किताबों को पढ़ता है तो वह ऐसा हो जाता है। तो मैंने आपको हवाले दिए हैं, अपने पास से एक भी बात नहीं कही है, जो भी बोला है वो इन्हीं की किताबों से बोला है। कोई भी व्यक्ति जाके सर्च करके ऑनलाइन पढ़ सकता है। धन्यवाद।